नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। 19 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड मंत्रिमंडल में खाली पदों की संख्या हुई 5। सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले हो सकता है खाली पदों पर फैसला। और आज चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। कल से प्रदेश भर में शुष्क रहेगा मौसम। पहाड़ से मैदान तक बढ़ेगा तापमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय है कालचक्र, लोग, शांति और पृथ्वी। रायसीना डायलॉग के संस्करण में करीब 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सैनिक कमांडर, उद्योग जगत के प्रमुख, शिक्षाविद, सामरिक मामलों के जानकार, नीति निर्माता और युवा शामिल होंगे। इस डायलॉग में 3500 से अधिक प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे और इसकी कार्रवाई को दुनिया भर के लाखों लोग विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हर वर्ष इस बैठक में विभिन्न देशों के शीर्ष नेता, उच्च स्तरीय अधिकारी, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख और पत्रकार हिस्सा लेते हैं और वैश्विक स्थिति तथा विभिन्न समकालीन मुद्दों पर सहयोग के अवसर तलाशने पर चर्चा करते हैं। आज दिल्ली में रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के कार्यक्रम में शामिल हुए। 3 घंटे से भी अधिक समय तक चले इस पॉडकास्ट में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने रिश्ते के बारे में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट भावना की तारीफ की और चीन के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वकालत की। अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े एक सवाल में के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट वाले हैं और मैं भारत फर्स्ट वाला हूं, इसलिए हमारी जोड़ी जम जाती है। मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तो ये चीजें हैं कि अपील करती है। और मैं मानता हूं कि ज्यादातर दुनिया में राजनेताओं के विषय में मीडिया में इतना रिपोर्ट छपते हैं कि हर कोई एक दूसरे को मीडिया के माध्यम से आंकता है। पॉडकास्ट में महात्मा गांधी से जुड़े एक सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का जन आंदोलन का विजन उनकी हर पहल को प्रेरित करता है। आज़ादी की जंग में वे अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास करते थे और जन भागीदारी को एक जन आंदोलन में बदल देते थे। महात्मा गांधी का कम अधिक प्रभाव आज भी भारतीय जीवन पर किसी न किसी रूप में दिखता है। और महात्मा गांधी जी ने जो बातें कही उसको जीने का प्रयास किया।
अब जैसे स्वच्छता, वो स्वच्छता के बड़े आग्रही थे, लेकिन वो खुद भी स्वच्छता करते थे और कहीं पर भी जाए तो स्वच्छता की चर्चा भी करते थे। दूसरा, भारत ने आजादी का आंदोलन देखिए। भारत चाहे मुगल रहे होंगे या अंग्रेज रहे होंगे या कोई और रहे होंगे, हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बावजूद भी कोई समय ऐसा नहीं गया होगा, कोई भूभाग ऐसा नहीं गया होगा जहां भारत में कहीं न कहीं आजादी की जोत जली ना हो। लक्षावधि लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, आजादी के लिए मर मिटे, जवानी जलों में खपा दी। महात्मा गांधी ने भी आजादी के लिए काम किया, लेकिन फर्क क्या था? वे तपस्वी लोग थे, वीर पुरुष थे, त्यागी लोग थे, देश के लिए मरने मिटने वाले लोग थे, लेकिन आते थे देश के लिए शहीद हो जाते थे। परंपरा तो बहुत बनी रही, उसने एक वातावरण भी बनाया, लेकिन गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा किया और सामान्य मानवी झाड़ू भी लगाता है तो कहते तुम आजादी के लिए कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो तो बोले तुम आजादी को कर रहे हो, तुम चरखा काट रहे हो और खादी बना रहे हो, तुम आजादी के लिए काम कर रहे हो, तुम लेप्रेसी के पेशेंट की सेवा कर रहे हो, तुम आजादी के लिए कर रहे हो। उन्होंने हर काम के साथ आजादी के रंग से रंग दिया और इसके कारण भारत का सामान्य मानवी भी लगने लगा कि मैं भी आजादी का सैनिक बन गया हूँ। ये जन आंदोलन इतना बड़ा गांधी जी ने बड़ा बनाया जिसको अंग्रेज कभी समझ ही नहीं पाए। 23 मार्च को धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हो गए हैं। भाजपा नेता मनवीर सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला लिया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा। विधानसभा में की गई टिप्पणी पर उठे विवाद के बाद कल प्रेमचंद अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री पद से त्यागपत्र सौंप दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया। भाजपा नेता मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है, लेकिन हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जन भावनाओं का सम्मान किया है और जिस तरह से बात इस तरह बढ़ गई थी, उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है। वहीं कांग्रेस ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे का स्वागत किया है। इस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत व लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? आज आपने इस्तीफा दिया है, प्रायश्चित किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस इस्तीफे को स्वीकार करें और साथ में महेंद्र भट्ट जी को भी हिदायत दें कि वो इस तरीके की भाषा शब्दावली का प्रयोग ना करें ताकि उत्तराखंड के लोग उद्वेलित ना हो। आज सुबह बागेश्वर के बडेंग क्षेत्र में एक मकान में आग लग गई। आसपास की अन्य इमारतों में भी आग फैलने की आशंका बढ़ गई। सूचना मिलने पर फायर सर्विस और एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू के लिए घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक अन्य मकान भी आग की चपेट में आ गया था। स्थानीय लोगों ने इमारत में रहने वाले सभी लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। घटना के कारणों की जांच जारी है। बाहर से पलायन कोई नई बात नहीं, लेकिन इसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है ये सिर्फ उस इलाके में रह रहे लोग ही समझ सकते हैं। ऐसा ही एक गांव है टिहरी के भिलांगना विकासखंड का सेमल्थ गांव, जो कभी कृषि के लिए जाना जाता था, लेकिन अच्छी नौकरी की चाह में यहां से युवा पलायन करने लगे। आलम यह है कि 700 से ज्यादा आबादी का गाँव आज 70 लोगों में ही सिमट कर रह गया। बाकी कसर जंगली जानवरों ने पूरी कर दी, जो खेती को नुकसान पहुँचाने लगे। ऐसे में खेती कर रहे ग्रामीण मायूस हैं।
भने सावधानी भन्नु याक्या नहीं सावधानी भन्नु परंतु जब कोई करना तैयार नहीं ना सब खेती बंजर हुएगी बंजर के वो जैसे हुई जानवरों ने रखे कुछ ना जानवरों खाए सब करी का तब सब हाथ पैर मार गया ना कोई नहीं या खाब परंतु हम लोग तो जत का यक छाना हम मेहनत करना ही लगे आप फिर भी हाथ कुछ नहीं लगू घेर बार हुए जानते सच्चे ना कुछ ना कुछ हो पर जब घेर बार चाहिए नहीं ना तो हम लोग सुधी मेहनत करने लगे हाँ जो हम खेती किसानी वाला ना हम ना हमेशा अपने वही शरीर का भी नहीं वही करी कि नहीं कर रहा हम धान रखना हमेशा करना ही लगे जहाँ वो जो सिंचित भूमि थी उसमें जो रोपाई करते थे धान होते थे जो उखड़ भूमि थी उसमें दाल साठी झंगोरा मड़वा और कोल इत्यादि सब कुछ होता था और इसी से जो है लोग अपने परिवारों का पालन करते थे। आज जो है उत्पत्ति तो सारी सब ठप हो गई है कोई उत्पादन नहीं हो रहा है और इसलिए भी नहीं हो रहा है यदि कोई लोग हैं भी बहुत सारे कम हैं गाँव में यदि वो अपनी खेती को करते हैं तो वन्य जंतु जो है इतना नुकसान कर रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बुजुर्ग पलायन कर चुके युवाओं से यही अपील कर रहे हैं कि वे अपने घर अपने गांव लौट आएं। गांव में खेतों को लहलहाते देखने और चहल पहल की ख्वाहिश लिए ये बुजुर्ग घर छोड़ चुके युवाओं को अपनों की अहमियत भी समझा रहे हैं। उनको यहाँ की याद तो कुछ न कुछ आती होगी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे, ये जन्मभूमि जो है इस स्वर्ग से भी उत्तम है। इतना सुख स्वर्ग में नहीं है जितना जन्मभूमि होता है। इसलिए हमेशा प्रत्येक सदस्य को जो है जन्मभूमि पर गौरव करना चाहिए हम इस जन्मभूमि के और यही रहना चाहिए और यही अपना उत्पादन करके अपना गोदर पूर्ति करें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।